हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे गोपी जन वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे
भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। आप सबका स्वागत कृष्णा है। प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यो गजेन्द्रम झसग्रस्तम ध्यायन्तम चरुणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद् द्रुतम्। यो गजेन्द्रं झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद् द्रुतम्। मेरे साथ पढ़िए। यो गजेन्द्रं झसग्रस्तं योगजेन्द्रं शशिग्रस्तं ध्यायन्तं चरुणाम्बुजम् ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद्द्रुतम्। गच्छतो अमोचयद्रुतम्। शब्दार्थ है, यह जो गजेंद्रम हाथियों को के राजा को छस मगर घड़ियाल द्वारा ग्रस्तम आक्रमण किया गया, ध्यायंतम ध्यान करते हुए, चरण पांव अंबुजम कमल, क्रोशंती नाम विलाप करती हुई, करेणु नाम हथिनियों को, पृच्छतः संकट से, अमोचयत उबारा, द्रुतम शीघ्र। भगवान की को महिमा मंडित किया जा रहा है। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण किया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंघाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको बचा लिया। मेरे साथ पढ़िए। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण किया था जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण किया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको बचा लिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, उसका उदाहरण यहाँ विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंचा सकता। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद। संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, ये कथा आपको 18 दिन की भगवत गीता में अवश्य सुनाई होगी। जब ये था कि भगवान के को कौन से लोग भगवान को पूछते हैं और कौन से लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते कभी। तो उसमें ये 4 प्रकार के आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 लोगों में ये आरती था, कष्ट में था। कष्ट में आप भगवान को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान आपको मदद कर सकते हैं। ये भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया तो भगवान ने आकर के घड़ियाल को मार के हटा दिया। इसके बहुत कोशिश की थी, गजराज था, गजेंद्र बहुत ताकतवर हाथी, लेकिन घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया। नहीं, बहुत कोशिश किया, बहुत ताकत लगाई, नहीं हो सका। भगवान को याद किया। ये तम सुख आराध्यम ऋजुभे
अनन्य शरणैर्निभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। मेरे साथ पढ़िए, तम सुख आराध्यम ऋजुभिः तम आराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्निभिः अनन्य शरणैर्निभिः कृतज्ञः को न सेवेत कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। दुराराध्यम असाधुभिः। शब्दार्थ, तम उसको सुख सरलता पूर्वक, आराध्यम पूजनीय, ऋजुभिः सरल लोगों द्वारा, अनन्य अन्य कोई नहीं, शरण शरणागत, निर्भीहि मनुष्यों के द्वारा, कृतज्ञ उपकार मानने वाला, कह क्या न नहीं, सेवे सेवा करनी चाहिए, तुराध्यम पूजा कर पाना दुष्कर, असाधु भी अभक्तों द्वारा। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। जो नहीं करना चाहेगा कौन होगा, कह रहे हैं होगा कौन, जो जिसको अनफॉर्चुनेट, जो जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, जिसका भाग्य खराब है, जो अभागा है, वह नहीं चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। यही मैं कह रहा था, अनुचित व्यक्ति को वो क्या है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अभागा है। मेरे साथ पढ़िए, ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा, ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे, जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उचक्के हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं और न उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है, जो भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते वे कृतज्ञ हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निःशुल्क जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, तो भी वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसलिए उन्हें चोर और उचक्के कहा ही जाना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ठीक ठीक कह रहे हैं। चांदनी मिलती है फोकट में रात को। आपने जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, उनको रात को चांदनी की जरूरत होती है उसमें रस डालने के लिए, और दिन में आपको सूर्य की रोशनी मिलती है। जिस हवा के बगैर हम कुछ, मेरे ख्याल से 2 मिनट से भी कम टाइम है, अगर आपकी सांस रोक दी जाए तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। वो हवा आपको भगवान फ्री में दे रहे हैं पानी फ्री। ये अलग बात है, अब व्यवस्था पानी की ऐसी है कि आपको थोड़ा टैक्स देना पड़े, लेकिन भगवान ने कोई टैक्स नहीं लगाया है इसके ऊपर। ये जो व्यवस्था है सरकार की गलत नहीं है, उसकी वजह से, क्योंकि उस पर खर्चा होता है। आपको पानी आपके घर के अंदर तक देने में
सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा आपसे पैसा लेते हैं। अदरवाइज भगवान ने तो आपको ये चीजें उपलब्ध करा रखी है, इसका भी एहसास नहीं है। ये भी एहसास नहीं है हमको। हम कितने निर्लज्ज हैं। आप ये सोचिए कि इतना भगवान ने हमारे लिए किया है। चलो आप भक्ति न करें, आप भगवान की सेवा न करें, लेकिन एक एहसास होता है कि मेरे ऊपर ऋण है भगवान का, तो मैं भी कुछ करूं। भगवान को क्या दे सकते हैं हम हैं ही क्या जो भगवान को कुछ दे सकते हैं। भगवान चाहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, प्रेम से अगर कोई मुझे देता है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रीतात्मना। प्रेम से अगर मुझे कोई पत्र पुष्प भी देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और आप बहुत पैसे वाले हैं और आपने कहा भगवान को ये लो खा लो नहीं, कभी नहीं खाएंगे। और एक गरीब, कोई भी गरीब हो अमीर हो, भगवान के लिए वो नहीं है जो प्रेम से भगवान को देता है, जिसका इतना मन है भगवान को खिलाने के लिए। एक गरीब खिलाता था भगवान को, गरीब खिलाता था, उसके पास कुछ था ही नहीं, अकेला था। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं और इतना सा आटा था, उससे एक रोटी बन पाई। मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी तरह याद नहीं है। उसने बनाया, आधी रोटी देखा, ये खाओ, अब मैं क्या करूं, है ही नहीं, मैं कहां से दूं, ऐसे करके सो गया। और जब सो के उठा तो उसके पास सब कुछ भरा हुआ था, खाने पीने का सामान। ऐसे ऐसे क्यों? उसने क्या दिया? सूखी रोटी खिलाई भगवान को, तो भगवान ने स्वीकार की भक्त की, अपने भक्त की परेशानी को भगवान ने ठीक कर दिया। 37वां श्लोक है, यो वै हृणाक्षपदं महाद्भुतं त्रिकीलितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायन्ति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवदा वदाद अपि द्विजा। यो वै हिरण्याक्षपदं महा अद्भुतं त्रिकीलितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायन्ति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवदाद अपि द्विजा। मेरे साथ पढ़िए, यो वै हिरण्याक्षपदं महाअद्भुतं यो वै हिरण्याक्षपदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायन्ति अनुमोदते अंजसा शृणोति गायति अनुमोदते नुजसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजा। विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजाः। शब्दार्थ है, यह जो वह निसंदेह हिरण्याक्षपदम, हिरण्याक्ष के वध का महाअद्भुतम अत्यंत विस्मयजनक विक्रीडितम लीला कारण समुद्र के पृथ्वी के उद्धार जैसे कारणों के लिए सुकर रूप में प्रकट होकर आत्मनः श्री भगवान का शृणोति सुनता है, गायति जप करता है, अनुमोदते आनंद लेता है, अंजसा तुरंत, विमुच्यते मुक्त हो जाता है, ब्रह्मवदात ब्रह्म हत्या के पाप से अपि भी द्विजा। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्म से के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है।
मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु जगत के उद्धार हेतु आदि शुकर रूप में एक आदि शुकर रूप में आवाज नहीं आ रही। सॉरी, भगवान उद्धार हेतु आदि शुकर रूप में प्रकट होने वाले प्रकट होने वाले भगवान द्वारा भगवान द्वारा निर्णायक से बध के हिरण्याक्ष इस अद्भुत आख्यान को इस अद्भुत आख्यान अद्भुत को आख्यान को जो कोई सुनता है, जो कोई सुनता है, गाता है गाता है या इसमें रस लेता है, या या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। फल से भी भी तुरंत मुक्त होता है। देखिए, जो कर्म आपने किए हैं पहले, बहुत सारे कर्म हैं जो हमने पाप हुए हैं, हमसे होते हैं, पहले किए थे, कुछ अनजान होकर के, कुछ जान करके गुस्सा किया, किसी को बहुत तकलीफ दे दी और हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे गुस्से में हम दूसरे के अंदर तो क्या क्या चल रहा नहीं जानते, बहुत ही तकलीफ दे दी किसी को। हाँ, मैं अभी सोचता हूँ, मैं जब पढ़ाता था कभी कभी बहुत गुस्सा करता था, तो दूसरे को क्या हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि इतने लोगों के बीच में अब 30, 40, 25, 20-25 तो होते ही थे कभी, उतने लोगों के बीच में अगर किसी को आप कुछ कहते हैं, वो अपने को बहुत लज्जित महसूस करता है। ये ध्यान नहीं देते हैं हम उस समय, हालांकि आप उनके भलाई के लिए भी कहो, लेकिन वो कहने का तरीका गलत होता है, तो वो पाप हुआ ना। ऐसे ही पाप घर में कभी माँ बाप के साथ हम करते हैं, माँ कभी कुछ कहती है, माँ से, बाप से तो बदतमीजी करने का चांस कम होता है, बट माँ से तो बहुत होता है, क्योंकि माँ से इनहिबिशन नहीं होता। बच्चा बड़ा होकर के भी माँ से लड़ता रहता है, क्योंकि उसका घनिष्ठता माँ से ज्यादा होती। तो लेकिन कभी कभी कुछ वो ऐसा कह जाता है जिससे माँ को बहुत ग्लानि होती है, वो पाप। ऐसे पाप अगर आप भक्ति में हैं, ऐसे बहुत सारे पाप किए होंगे हमने, बहुत, 2-4 तो याद हैं, 2-4 तो बहुत ज्यादा तो याद है भी नहीं, वो सब आपके मुक्त हो जाते हैं। किससे? भक्ति करने से। यहाँ पर तो सिर्फ ये कहा है, जो आपने ये सुना, भगवान आए शुकर रूप में, वारा रूप में, ये कथा आपने सुनी पूरी, तो इसमें लेकिन सुनने में आप रस लेते हैं, आपको लगता है भगवान ने कितना अच्छा किया, एक असुर को मार दिया। ये हालांकि आपको तो कथा पता है, वो असुर जो है वो भी भगवान की माया है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरह सुना तो आपको ये फल मिलता है। ये बताया गया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अलका बंसल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन हैं, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है, वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है, वह समस्त पाप कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है, तो भगवान के गुणों को स्वीकार करता है, तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं स्वीकार करते,
कर नहीं समझ सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसीलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर वस्तु माया है। अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक अर्थार्थी लाभ के लिए उसमें अब रुचि दिखाने लगे हैं, किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते, उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नवदीक्षित श्रोताओं पर विषय तुल्य प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये बार बार प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप किसी गलत सोच से सुनते हैं तो उसका असर विस्तुल्य होता है, कभी ठीक असर नहीं होगा। ये है, ये ऐसी बात है कि जैसे ये अब कोई निर्विशेषवादी तो भागवतम को तो वो मानते ही नहीं है। अब उनको पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञान बहुत होता है उनको, तो भागवतम के श्लोक पढ़ने में हमको तकलीफ होती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। पढ़ करके 2-4 श्लोकों का अर्थ वो ऐसे समझाते हैं और इतना पैसा बटोरते हैं क्योंकि वो एक्चुअली भगवान के भक्त हैं ही नहीं। तो उनसे सुनना बहुत ही खतरनाक है, विस्तुल्य है। आप जानते हैं ये प्रभुपाद तो बहुत नकारते हैं, भागवत सप्ताह लगे होते हैं बहुत जगह पर, और जो अनजान लोग हैं वो बैठ करके मग्न हो जाते हैं, तो असर नहीं होता उसको सुनने का। भगवान के भक्त से सुनना उसका बहुत असर होता है। तो आप सुन रहे हैं भगवान के महान भक्त प्रभुपाद से हम सुनते हैं, तो इसका असर हम पर अवश्य अच्छा होना चाहिए। 38वां श्लोक है, एतन् महापुण्य अमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरंग शृणुताम्। एतन् महापुण्य अमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरंग शृणुताम्। मेरे साथ पढ़िए, एतन् महापुण्य अमलम पवित्रम एतन् महापुण्यमलं पवित्रम् फलं पवित्रं धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषाम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् प्राणेन्द्रियाणां शौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरंग शृणुताम्। नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। शब्दार्थ है एतत्, यह आख्यान, महापुण्यम पुण्यप्रद, अलम अत्यंत, पवित्रम पवित्र, धन्यम धन देने वाला, यशस्वम यश की प्राप्ति करने वाला, पदम पात्र भाजन, आयु दीर्घ जीविता का, आशीषाम कामनाओं का, प्राण जीवनदाता अंगों का, इंद्रियाणाम कर्मेंद्रियों का, युद्धि युद्ध भूमि में शौर्य पराक्रम, वर्धनम बढ़ाने वाला, नारायण भगवान नारायण, अंते जीवन के अंत में, गति शरण, अंग हे साधक, शरणताम श्रोताओं का। यह परम पवित्र आख्यान यानी चरित्र, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष तथा मन वांछित
मन वांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित कर मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। अंत काल में तो सुनने, भगवान का ध्यान करने से तो आप वैसे भी जाओगे। मेरे साथ पढ़िए। यह परम पवित्र आख्यान ये यह परम पवित्र आख्यान यानी चरित्र यानी यानी चरित्र, चरित्र अद्वितीय यश, अद्वितीय यश, संपत्ति, संपत्ति, ख्याति, 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 आयुष्य आयुष्य तथा मन वांछित फल देने वाला है। तथा मन वांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। शक्ति वर्धित करने वाला है। करने वाला है। हे शौनक, हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है जो अपने अंत काल में सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। वो भगवान के परम धाम को जाता है। के परम धाम को जाता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे सुधीर प्रभु कृष्णा, जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं। यह कह दिया मैंने। भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ तथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार लीलाओं को जब तक वे भौतिक लोक में रहते हैं तब भी, और कहाँ चला गया, में रहते हैं और अंत समय में लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का प्रारंभ इसी से होता है। समस्त इसी समय से निकाल कर समय हाँ, इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये है भगवत भक्तों की सेवा, हरि कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह को की अर्चना तथा तीर्थ तथा कहाँ चला गया, तीर्थ स्थान में वास तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से छुप गया अचानक, सॉरी ये स्क्रीन छुप गई। मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की स्क्रीन चली गई। कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसमें ये जो स्तुति आपने श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 बातों की संस्तुति की है, उनमें से है भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कभी नहीं छोड़ना, श्रीमद् भागवत का श्रवण, नित्यम भागवत सेवया करते हो आप, सुनते हो।
भक्तों की सेवा भी करते हो। भक्तों की सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो भक्त चाह रहे हैं वो करो। भगवान के श्री विग्रह की अर्चना सुबह शाम घर में आप करते हैं, मंदिर में जाते हैं और अटेंड करते हैं प्रोग्राम। हाँ, ये निकाल दिया, हाँ रख दे इसको बाहर। तो ये शिव विग्रह की अर्चना घर में करते हैं। तीर्थ स्थान में वास, तीर्थ स्थान में रहना बहुत ही अच्छा बताया गया है और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ये चीज। तो आप क्या करते हैं, जाते हैं कभी तीर्थ स्थान में, हम लंबा नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट भी रहते हैं, उसका आपके ऊपर, उसके भगवान की कृपा होती है आपके ऊपर। ये चीज है। एक चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा, ये करते हुए हम करते हैं, उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम अपने को गलत कर्मों में न डाल। अगर आपने ये सोचा ये तो कर लिया मैंने, हो गया, मेरे पाप तो मिट गए, नहीं, ये करने आपने किया, उसके बाद हमारे पाप नहीं बढ़ने चाहिए। कोई गलत काम हम नहीं करना चाहिए। हमको कोई भी काम ऐसा जो समाज के लिए गलत है वो काम हमको नहीं करना चाहिए। तो आपको ये फल जो है अवश्य मिले। आपने फिर वो हाथी जैसे नहा के आता है, फिर आपको गंदगी में सारे मिट्टी विट्टी डाल देता अपने ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। तो आपका ये 19वां अध्याय, अब हम 20वें अध्याय में जाते हैं। और उससे पहले 5 श्लोक, ये 5 श्लोक आपको मैं कहता हूं, एक ने प्रश्न भी पूछा था ये क्यों पढ़े जाते हैं। मेन उद्देश्य है कि आपको ये 5 श्लोक याद हो जाए। 2 श्लोक मैं शुरू में बोलता हूं, वो श्लोक आपको शायद याद हो ही गए होंगे, नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि आप रोज उनको मेरे साथ दोहराते हैं। और ये 5 श्लोक और आपने याद करने हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं भागवतम के। भगवत गीता के श्लोक तो आपको याद होंगे, भागवतम के ये 5 और 2 7 श्लोक आपको इस क्लास में अटेंड करने वालों को याद हो जाने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः सुशोभित तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाँ, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम इंद्रारिव्याकुलं मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे 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 युगे। 29वां श्लोक तीसरे अध्याय का पहले स्कंद के। जन्म गुह्यम भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः ये एतत् नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातः दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखधामादिमुच्यते। हरे कृष्ण। 20वां अध्याय में आपका स्वागत है। मैत्रेय विदुर संवाद। सौनक पूछ रहे हैं। सौनका उवाचा महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य शौते स्वयंभुवो मनुः कानि अन्वतिष्ठत् कानि अन्वतिष्ठत् द्वाराणि मार्गाय अवर जन्मनाम्। शौनका उवाच महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य शौते स्वयंभुवो मनुः कानि अन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय अवर जन्मनाम्। अवर बाद में मेरे साथ पढ़िए। शौनका उवाच शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य शौते स्वयंभुवो मनुः सौते स्वयंभुवो मनुः कानि अन्वतिष्ठद्वाराणि कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय अवर जन्मनाम्। मार्गाय अवर जन्मनाम्। हाँ, सौनक किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी को। कहाँ? नैमिषारण्य में। वो जो सुना रहे हैं वही हम सुन रहे हैं। कभी आप वो लगता है सुख गोस्वामी उवाचा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। भागवतम वहां सुनाई गई थी, वहां सूत गोस्वामी बैठे थे और वही भागवतम लिटरेटम भरवेटम उन दोनों श्रुति में दिमाग में रख करके वैसे का वैसा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में बहुत हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके लीडर हैं सौनका। तो सौनका ही सवाल पूछते हैं और किसी को पूछना है उनको बता देते हैं ये सवाल पूछ दीजिए। ये तो सौनक पूछ रहे हैं। श्री सौनक ने पूछा। शब्दार्थ सौनक उवाच कहा महीं पृथ्वी को प्रतिष्ठा स्थित अध्यस्य प्राप्त करके सौते हे सूत गोस्वामी स्वयंभुव मनु ने आनि क्या अन्वतिष्ठ किया द्वाराणि मार्गाय निकलने के लिए अवर बाद में जन्म लेने वालों का। श्री सौनक ने पूछा हे सूत गोस्वामी जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई, आपको याद होगा जब ब्रह्मा ने स्वयंभुव मनु को कहा कि अब तुम करो विस्तार। उन्होंने कहा स्वयंभुव मनु ने पूछा उनको कि उनको जो हम संतानोत्पत्ति होगी उनको रखेंगे कहाँ जगह, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे गर्त में। ऐसा
ये जब कहा तो पृथ्वी अब अपनी जगह पर आ गई है। तो फिर मनु ने क्या किया, ये पूछ रहे। तो स्थापित हो गई तो स्वयं मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया, ये सवाल है शौनक ऋषि का। मेरे साथ पढ़िए। श्री शौनक ने पूछा, श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, हे हे सूत सूत गोस्वामी, गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में जब पृथ्वी पृथ्वी अपनी अपने कक्षा में कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो पुनः स्थापित हो गई स्थापित हो गई तो स्वयं मनु ने तो स्वयं मनु ने मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए मुक्त मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। क्या क्या किया। हाँ, यहाँ पर एक सवाल अवश्य आएगा और हमारे र्युमा माता जी के मन में तो अवश्य आ रहा होगा, क्या कि मनु कहाँ था, पृथ्वी नहीं थी तो मनु कहाँ था, ये प्रश्न अवश्य आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ब्रह्मा जी कहाँ थे, उच्च लोकों में। उच्च लोकों में पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो हमारे मध्य लोक में है जहां हम जैसे लोग रहते हैं। तो ये मनु वहां नीचे पृथ्वी में नीचे नहीं थे तब इसलिए ये सवाल आपके आएगा दिमाग में कि ये तो काल्पनिक बात चल रही है। इतने ब्रह्मा जी ने पैदा किए, 4 कुमार पैदा हुए, मनु से पहले तो वो पैदा हुए और 4 कुमारों के बाद रुद्र पैदा हुए, कहाँ गए वो? तो धरती नहीं थी तो वो गए कहाँ, ये दिमाग में आपके आता है। आप ये ध्यान रखें, उच्च लोक में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, खाली पृथ्वी गई है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान का प्रथम सूकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र में 72 गुने काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 83,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 बटे 72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी जीव इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है उसे वे भोग की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु उसी के साथ उसे मोक्ष का मार्ग भी दिखाया जाता है। इसलिए शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? हरे कृष्ण। क्या किया? ये सवाल बड़ा अच्छा है और ये आपको जो बताया गया 4 हमारे ये युग होते हैं। सत्ययुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की उम्र सबसे कम होती है। कलयुग का जो समय है 4,32,000 साल। इसका दुगुना द्वापर, कलयुग का दुगुना त्रेता, कलयुग का 4 गुना आपका सत्ययुग। तो सत्ययुग क्योंकि रहने लायक होता है, बहुत बढ़िया युग है। इन चारों को जोड़ दीजिए तो 43,20,000 वर्ष आता है। ये हमारे सौर वर्ष, हमारे वर्ष। और इसको अगर आप 72 से गुणा करें, 72 है, 71 है, इसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है। 72 है, 71 है, 72 लिखा हुआ है प्रभु जी सौर वर्ष। नहीं, इसमें तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन कितने, मेरे ख्याल से 71 है, 72 नहीं है। ये मुझे मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि 71 युग जो आपका दिव्य युग हुआ, 4 युग बने जोड़े तो 43,20,000 वर्ष हुए। ऐसे
71 बार जब युग परिवर्तन होता है 71 टाइम्स, तो आपका एक मनवंतर आता है। एक मनु उतने साल तक राज्य करता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। जो सबसे पहले मनु जो सुबह आता है वो है स्वयंभू मनु। तो मनु इतने साल तक राज्य करता है। बहुत बड़ी उम्र है मनु की भी। और 14 मनु जब पूरा राज्य हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात है। तो और ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष की उम्र है। बहुत लंबी उम्र है ब्रह्मा जी की। ये पल्लवी माता जी 71 है ना सब मेरे ख्याल से। प्रभु जी डिवोटी 71 लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। 21 ही बोल सभी। डिवोट क्या क्या कर रहे हैं? डिवोटी 71 लिख रहे हैं। 71 है ना मेरे ख्याल से। मुझे जी, 71 ही है। हाँ वो गलती से हो गई। हाँ कोई बात नहीं। क्षता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् यः तस् यस्तत्य जागृतं कृष्णे यह तत्याज अग्रजम है वो। यह तत्याज अग्रजम कृष्णे स अपत्यम अगवान इति क्षता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् तत्याज अग्रजम कृष्णे सापत्यम अगवान इति। मेरे साथ पढ़िए। क्षता महाभागवतः महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् यस या यह अगर विसर्ग लगा दें 100 की जगह तो यह हो जाएगा, नहीं तो यश भी पढ़ सकते हैं। यत्याज अग्रजम कृष्णे यत्याजाग्रजं कृष्णे अपत्यत अगम अगवानिति सापत्यमगवानिति। शब्दार्थ है क्षता विदुर महाभागवतः भगवान का परम भक्त कृष्ण से श्री कृष्ण का एकांतिक एकनिष्ठ भक्त। एकनिष्ठ भक्त समझते हैं ना, बस और कुछ नहीं, वही करता है। पैंथिज्म नहीं, 4 भगवानों के नहीं पूजा करता, एक बस एकनिष्ठ भक्त सुहृद मित्र। यह जो त्याग दिया अग्रजम अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र को। कौन है वो? विदुर। कृष्ण के प्रति स अपत्यम अपने 100 पुत्रों सहित अगवान अपराधी इति इस प्रकार शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा। क्यों? भगवान का भक्त है। किसी भक्त के बारे में जानना चाहो, पढ़ो, आपका हृदय शुद्ध होता है भगवान के बारे में। तो शौनक ऋषि जानना चाह रहे हैं विदुर के बारे में, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था। किसका? धृतराष्ट्र का, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। वो था खत्म हो गया, कोई बात नहीं। मेरे साथ पढ़िए। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा। विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान का महान भक्त एवं सखा था। जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था। और जिसने भगवान के लिए ही और जिसने भगवान के लिए ही
अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर जिसने अपने जिसने पुत्रों अपने पुत्रों के साथ पुत्रों के मिलकर साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। भगवान की भगवान इच्छा की के इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध इच्छा षड्यंत्र के षड्यंत्र किया विरुद्ध था। षड्यंत्र किया था। हाँ, ये देखो, उनमें से जितने भी कौरव थे उनमें से 2-3 लोग गुरु द्रोणाचार्य जानते थे भगवान है कृष्ण, और भीष्म पितामह जानते थे भगवान है, और आपके विदुर विदुर बहुत अच्छी तरह जानते थे ये भगवान हैं, और किसी को नहीं तो क्या करते हैं भगवान अपनी योग माया से उनकी बुद्धि को कभी वो सोच भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि आप देखिए दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया और कहा इस ग्वाले को बंद कर दो। भगवान ने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया था। हम उसको भगवान का विराट रूप नहीं कहेंगे, बट विराट ही हुआ, बड़े रूप में भगवान ने जो रूप जो अर्जुन को दिखाया था 11वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, वो नहीं, भगवान ने अपने को बड़ा कर लिया। आप विराट रूप कह सकते हैं, पर वो विराट रूप नहीं जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, वो नहीं, ताकि उसको देखो फिर भी उसके समझ नहीं आया, किसी के नहीं, उतने होते हुए अरे भगवान है, इनसे पूछ के जो ये कहें वो करें, नहीं आ सकता। असुर को कभी ये उसका भाग्य नहीं है। आप ये देखो, आप भागवतम सुन रहे हैं, हम हैं 80 लोग हैं, 80 लोग भागवतम सुन रहे हैं। ये 800 भी हो सकते थे, 8000 भी हो सकते थे, लेकिन नहीं है भाग्य, उन पर कृपा नहीं है भगवान की। ये बात ऐसे समझिए इसको। मेरे साथ पढ़ लिया माता जी जी प्रभु जी। तात्पर्य? हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ उस घटना को उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता ये थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही महान भक्त भी थे। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और सचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो शत्रुघ्न अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बनने रहना चाहिए। यहाँ पर अगवान शब्द अन्यत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये एक चीज याद रखे जो इसमें बताई गई, अगर किसी भक्त का अपमान कोई कर रहा है कभी नहीं सहन करना चाहिए। भक्त का, भगवान का, भगवान का तो अपमान कोई क्या करेगा, लेकिन कभी कभी अपशब्द कहता है कोई, तो उसको आप अगर उसको डांट सकते हैं डांटिए, और नहीं आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, कान बंद करके भग जाइए वहां से। भगवान के बारे में ऐसा शब्द हमको नहीं सुनना है। और भगवान के भक्त को कोई तकलीफ दे रहा है तो जरूर भिड़ जाइए भिड़ जाइए, क्योंकि वो सहन करने कभी नहीं सहन करना चाहिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशोक प्रभु बोलिए।